झांसी में इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुआ धमाका, युवक की मौके पर मौत, पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे, घर में चार्जिंग प्लग हटाते वक्त हुआ ब्लास्ट। दिल्ली में आज से BS6 से पुराने वाहनों की नो एंट्री, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तेल, सख्ती से लागू होगा ग्रेड 4। HPSC ने जारी किया 8 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल, नए साल में 19 से 21 जनवरी के बीच होगी टीचर्स और लेक्चरर्स की भर्ती परीक्षाएं। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ, जिसकी शुरुआत हो गई है आज से। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कार्यवाही जारी है और 3 दिन तक ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। 18 से लेकर 21 तारीख तक ये सत्र चलने वाला है। 3 दिन का ये सत्र रहेगा। सत्र में वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामे के आसार भी जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस लाएगी। तो आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र का और विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। कार्यवाही की शुरू हो चुकी है ना, वो भी सही नहीं बन रही। ठीक है मंत्री जी, आप वो जो बन रही है तो साथ के साथ टूट भी रही है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री का जैसे धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने इसके स्पष्ट दृष्टिकोण और दृढ़ नेतृत्व में जनहित में उनके दूरदर्शी निर्णयों के कारण आज राज्य की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने जो माननीय सदस्य ने जो कहा है, ये जो बाईपास की जो बात करी है, बाईपास जो है एक इन्होंने 4 लेन की बात कही है। केथड़ से चिकाका 4 लेन की सीएम अनाउंसमेंट नहीं थी, बाईपास की थी। और बाईपास को हम इसको जल्दी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। सरकार ने 18/7/18 को बाईपास के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इसके बाद 3/2/25 को सरकार ने 6,851.98 लाख रुपए के लिए संशोधित मंजूरी दी। चिका बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 12.20 किलोमीटर है और इसकी खरीदे जाने वाली जमीन की मांग हमने ई भूमि पोर्टल पर अपलोड की थी। कुल 60.66 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें 54.59 एकड़ यानी 90% के करीब जमीन विभाग ने पहले ही खरीद ली है। बची हुई जमीन हरियाणा कंसोलिडेशन एक्ट, प्रोजेक्ट लैंड एक्ट के तहत 2017 के तहत अधिग्रहण करने के लिए 14/11/25 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्टेज मंत्री जी, मेरा निवेदन है, ये सारे हमने मेरा निवेदन है क्योंकि ये सारा इसमें आया हुआ है, उनका पूछना है कब तक काम शुरू हो जाएगा, वो संभावित आप इनको तिथि बता दें अभी, क्योंकि जमीन जैसे ही ये जो एक्वायर हो जाएगी उसके बाद इस समय सीमा तय होगा, उससे पहले नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश है। और ठीक शुरू का मैं भूमि अधिग्रहण का भी विषय बचा हुआ है, उसमें कितना समय लगेगा? जमीन एक्वायर मैंने कहा 10% अभी जमीन एक्वायर रह रही है। जमीन एक्वायर के बाद समय सीमा तो उसके बाद टेंडर के बाद ही हम कह सकते हैं। इसमें माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग करें, लोकल स्तर पे आप भी सहयोग करें। जहां तक इन्होंने बात कही है कि मरम्मत की बात जो आपने कही है, इसको पहले ही हमने 2 एजेंसियों को, अलग अलग एजेंसियों को दे दिया, जिनके नाम बसुई से डंडोटा से बसाऊपुर और बाऊपुर से अरनोली, पहले 2 हिस्सों में 31/3/26 तक और तीसरा 24/5/26 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा है कि जो जिस बात की कही है कि मुरम्मत की जिसकी बात कही है, उसके टेंडर भी लगा दिए गए हैं और इसका सुधार का काम भी 30/5/26 तक पूरा हो जाएगा। पहले बाढ़ के कारण ये टूट गई थी, लेकिन मोटरेबल थी, उसको ठीक कर दिया गया था, साधन उस पर चल रहे थे। मैं आपके माध्यम से ही पूछना था कि जो हादसे घट रहे हैं,
अब ये काम अगर 2-3 महीने पहले हो जाता, देवेंद्र जी वही प्रक्रिया उन्होंने बता दी। नहीं नहीं, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, उन्होंने बता दिया जो आपने जनमानस पूछा, की उन्होंने बात बता है जी, दिया। वहाँ प्रक्रिया चली हुई, नहीं नहीं, और उससे आप आगे जो क्या है वो नहीं, नहीं वो नहीं, वो आपका प्रश्न नहीं बनता, सप्लीमेंट्री नहीं बनता। प्रमोद कुमार विज, प्रश्न नंबर 3। अध्यक्ष महोदय, ये मदर और चाइल्ड अस्पताल जो पानीपत में बन रहा है उस पर सवाल जो किए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके जरिए से कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 62 करोड़ 37 लाख रुपए एस्टिमेट थी। अब आज तक इस पे कुछ 43 करोड़ 3 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो चुका है। साथ साथ आशा है कि 31 दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है जिसमें सभी आउटपेशेंट और इनपेशेंट डिपार्टमेंट होंगे, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्विसेज, लेबोरेटरी के साथ इम्यूनाइजेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस, DIC, NRC वगैरह, और ये सभी चीजें मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल पानीपत में मिलेंगी। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने जनप्रिय और विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पानीपत में जो विकास की झड़ी लगी हुई है उसी की कड़ी में, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, उनका भी धन्यवाद है कि ये अस्पताल पूरा होने वाला है। मेरे इसमें 2 सप्लीमेंट्स हैं। पहला तो यह है कि इस अस्पताल का क्या ऑपरेशन थिएटर का टेंडर या वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका, क्योंकि अस्पताल का निर्माण पूरा होने वाला है। और दूसरा यह है कि पानीपत CMO ने आपको एक मंत्री जी को लिस्ट भी भेजी है स्टाफ की और सामान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी पोजीशन क्या, वो कब तक उनको उपलब्ध। तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है और प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा में धुंध की, जो जमकर कहर ढा रही है। बढ़ती धुंध की वजह से शहरों और गांवों की रफ्तार थम चुकी है। सड़कों पर सरपट भागने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई शहरों में तो हाल ऐसा है कि विजिबिलिटी 0 तक हो गई है, जिसकी वजह से हादसे लगातार जो है बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंडीगढ़, करनाल, बहादुरगढ़ और सोनीपत की तस्वीरें हैं, जहां किस कदर धुंध है कि विजिबिलिटी कम हो चुकी है। आपकी जो विजिबिलिटी है करीब कई जगहों पर 10 से 15 मीटर विजिबिलिटी रह गई है, तो कई जगह पर 20 से 25 मीटर की ही विजिबिलिटी रह गई है। सोनीपत में आप देख सकते हैं कि वाहनों को हेडलाइट जलाकर जो है सड़कों पर चलना पड़ रहा है और जो रफ्तार थी सड़क की वो थमती नजर आ रही है। इस समय हरियाणा में धुंध का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अगले 2 दिन और भारी धुंध का अलर्ट कई शहरों के लिए जारी किया गया है। 19 और 20 दिसंबर को कई इलाकों में भारी धुंध रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में गाड़ी की तेज रफ्तार हादसों को न्योता दे सकती है और लगातार ये अपील भी की जाती है प्रशासन की तरफ से भी कि इस तरह की जब हालात हों तो आप रफ्तार जो है वो धीमी रखें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। वहीं करनाल में धुंध इतनी बढ़ गई है कि अब वाहन चालकों को सड़क दिखना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। सुबह और रात को धुंध इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों के लिए परेशानियों की भरमार हो गई है। वहीं बढ़ती धुंध तापमान में भी तेजी से गिरावट ला रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फॉग बहुत ज़्यादा है और मैं तो यही बोलूँगा सभी को कि सेफ ड्राइव, और क्योंकि धुंध ज़्यादा है सभी परिवार जो हैं अपने घरों में सभी सेफ रहें। तो सुबह से काफ़ी धुंध देखने को मिल रही है। सुबह भी धुंध थी, अब भी काफ़ी धुंध है, तो थोड़ा सतर्कता ज़रूरी है। हाईवे पर भी कोहरा है सर काफ़ी? हाँ, हाईवे, मैं अभी हाईवे की तरफ से ही आ रहा हूँ, काफ़ी कोहरा है हाईवे की तरफ। कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, कोहरा तो बहुत है, जैसे रोड पे नहीं जा सकते हैं ना, दिक्कत आ रहे हैं ना अंधेरा में। तो आप लोग कैसे ठंड से बचाव के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यही आग उग जला लेते हैं, बैठे रहते हैं और क्या करें। उधर बहादुरगढ़ में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया है और ठंड जो है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है।
सोनीपत में भी धुंध लोगों की मुसीबतें बढ़ाए हुए है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में धुंध का कहर जारी है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने भी वाहनों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं कोहरे का असर दिल्ली, अंबाला और अंबाला से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के समय पर भी दिखाई दे रहा है। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के साथ दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हुई हैं और अब सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यानी कि आपकी गाड़ी अगर BS6 इंजन की नहीं है, BS6 में नहीं चल रही है, BS6 जो भारत इंजन आया था, तो आपकी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे भी दिल्ली में जो है पुराने वाहन है, डीजल वाहन है, 10 से 15 साल पुराने वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी और अब ग्रैप 4 लागू होने के बाद सिर्फ BS6 इंजन की जो गाड़ियां हैं वही दिल्ली में एंटर कर पाएंगी। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की भी एंट्री नहीं होगी। वहीं सभी पेट्रोल पंपों पर PUC अनिवार्य कर दिया है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल रहता है आपका, वो भी सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य कर दिया है ताकि प्रदूषण को रोकने में मदद हो सके। जिन भी गाड़ियों का प्रदूषण नहीं है समय पर हुआ और जो बिना PUC के चल रही हैं, उन पर नकेल कसी जा सके। हरियाणा में कई जिलों में पॉल्यूशन लोगों की सांसों पर संकट बढ़ा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जैसे शहरों में पॉल्यूशन की वजह से हाल बेहाल हो चुके हैं। गुरुग्राम में AQI 400 के पार पहुंचा हुआ है। फरीदाबाद में भी AQI का यही हाल है। यहां भी AQI 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में भी पॉल्यूशन की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पॉल्यूशन के मुद्दे पर हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साधा। वो मास्क लगाकर ही संसद भवन पहुंचे और कहा कि सरकार पॉल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रही है। आज जनता पॉल्यूशन से परेशान है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, कभी आप उतार रहे हैं, कभी आप पहन रहे हैं। भाई क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये सांकेतिक मास्क है जो मैं विंटर सेशन के पहले दिन इसलिए पहन के आया कि सरकार से मांग करी कि इस पे वायु प्रदूषण का संज्ञान लेके इसकी चर्चा कराई जाए और कोई समाधान ठोस, कोई प्लान देश के सामने सरकार पेश करे। लेकिन सरकार ने पूरे विंटर सेशन में 1 मिनट भी वायु प्रदूषण को नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या ये जनता का विषय नहीं है? आज देश की जनता AQI चिल्ला रही है स्टेडियमों में और सरकार अंदर बीजेपी चिल्ला रही है और कह रही है हम वायु प्रदूषण में चर्चा ही नहीं कराएंगे। 1 मिनट भी चर्चा को नहीं दिया। अब वायु प्रदूषण जैसे जनता के मुद्दे पर अगर यहाँ देश की, भारतवर्ष के संसद में चर्चा नहीं होगी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सेनेट में जाके जनता करें? लेकिन बीजेपी सांसद तो ये कह रहे कि 3 पीढ़ी से आपकी राजनीतिक विरासत है, आपको नहीं मालूम क्या की नियम क्या है और सरकार किसी भी तरीके से चर्चा से पीछे नहीं हट रही। ये किसने कहा? ये जो चंदोलिया जी ने कहा। चंदोलिया जी को जानकारी में ला दूं, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया, इस पे सरकार ने नकार दिया और मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस भी अभी दिया हुआ इसी सत्र में, एयर पोल्यूशन पे शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस दिया हुआ 193 के अंदर, लेकिन उसको भी सरकार ने जो है स्वीकार नहीं किया। स्पीकर साहब ने स्वीकार नहीं किया, स्पीकर साहब ने सरकार की सलाह से स्वीकार नहीं किया। दुर्भाग्य है। मेरी मांग है कि इस पे डिस्कशन हो और सरकार, प्रधानमंत्री जी इस पे का संज्ञान लें और पर्यावरण मंत्री जी एक ठोस प्लान देश के सामने रखें। जैसे सिगरेट की डिब्बी के पीछे लिखा रहता है सिगरेट पीना जीने के लिए, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आज दिल्ली, हरियाणा, NCR, UP में रहना और यहाँ जीना भी सेहत के लिए हानिकारक हो गया है और जो सरकार इसको नकारे और 1 मिनट की चर्चा भी ना कराए, वो सरकार भी देश की सेहत के लिए हानिकारक